मतलब 5 टाइम्स इंक्रीज होने वाला है, 5 टाइम्स। ठीक है, अब 5 टाइम्स इंक्रीज होने वाला है, और पता है आपको अगले 3 से 4 साल के अंदर में 2 करोड़ नए लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखना है ये डॉली जी कि 2 करोड़ जो नए लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, ये आपकी टीम में स्टार्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? इसमें से कितने लोग आपकी टीम में स्टार्ट करते हैं? ठीक है, क्योंकि देखो मेरे टीम में तो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा हूँ और तेजी से कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलरेडी हम इसको 500 फैमिलीज तक पहुंचा चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं, हमारे साथ भी कर रहे हैं इसको प्रॉपर्ली। ठीक है, तो हमें भी आपको भी देखना है कि इस 2 करोड़ में से आप कितना पॉपुलेशन कवर करने वाले हो, जो आने वाले 4-5 साल में होने वाला है। तो डॉली जी आपका क्या टारगेट है? इस 2 करोड़ में से कितने लोग आपकी टीम में होंगे अगले 4 से 5 साल के अंदर में? ठीक है, तो देखो एक बात तो तय है कि ये सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, और उसमें भी मैं आपको बताऊं, ये तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बता रहा था मैं, स्कूल ऑफ लीडरशिप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, वी आर रियली ब्लेस्ड डॉली जी कि हम लोग स्कूल ऑफ लीडरशिप का पार्ट। ठीक है, स्कूल ऑफ लीडरशिप क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, आप बहुत बार ये नाम सुनते हो, कंफ्यूज भी होते हो, इसको एसओएल भी बोलते हैं। ठीक है, एसओएल एक्चुअली क्या है, जैसे कि आप जानते हो बायोस्ट्रेस जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। ठीक है, जो हमें सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, हमारे चेक्स प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ काम वो करते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ अकाउंट प्रोवाइड करने का काम, हमें चेक्स प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? बायोस्ट्रेस करता है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे जो ट्रेनिंग देने का काम है, हम लोगों को कैसे इसके बारे में दूसरों को बताना है, अपनी स्किल्स एनहांसमेंट कैसे करनी है, स्किल डेवलपमेंट कैसे करना है। ठीक है, मतलब बायोस्ट्रेस तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ही, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्कूल ऑफ लीडरशिप। ठीक है, मतलब मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ डॉली जी, जरूरी नहीं है कि हर बायोस्ट्रेस करने वाला पर्सन एसओएल का पार्ट हो। पता है क्यों? क्योंकि एसओएल के बाहर भी बहुत सारे लोग हैं बायोस्ट्रेस के अंदर में, बट वी आर रियली ब्लेस्ड कि हम एसओएल का पार्ट हैं। आप खुद सोचो ना, आज बहुत सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, लेकिन आपने कभी सुना है ऐसा कुछ कि कंपनी के अंदर भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है ट्रेनिंग के लिए, स्पेशली ट्रेनिंग के लिए? हाँ, एसओएल जो है मैं आपको बताऊं, ये आज बढ़ चढ़ के इसी को लेके काम कर रही है। और आपको सबसे अच्छी बात पता है क्या? इस एसओएल कोई भी अपना चार्ज पे नहीं करती है कि आपको अलग से इसके लिए कोई चार्जेस पे करने हैं इसको सीखने के लिए। ठीक है, आज मैं आपको बताऊं, बहुत सारी यूरोपियन और बहुत सारी कंट्रीज के साथ टाई अप करके एक ऐप बिल्ड किया जा रहा है इसका। ठीक है, जिस ऐप के थ्रू पता है पूरा प्रॉपर ट्रैकिंग कर पाओगे, जो भी आप यहाँ पे टीम बनाओगे ना, उस टीम का प्रॉपर ट्रैकिंग कर पाओगे। यहाँ पे आप जो टीम है उसका डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, वो चीजें सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, वो किसको किसको प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं, वो किसको किसको यहाँ पे प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहे हैं, उनकी टीम में कौन कौन आ रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर पूरा ट्रैकिंग कर पाओगे। सोचो अब ऐसी फैसिलिटी कहीं होती है क्या? ठीक है, तो सोचो, तो स्कूल ऑफ लीडरशिप इस चीज के ऊपर बहुत ही, मतलब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, स्कूल ऑफ लीडरशिप का एक बहुत बड़ी सोच है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर। ठीक है, और आने वाले टाइम में, ठीक है, आने वाले टाइम में आपको पता है स्कूल ऑफ लीडरशिप में एडमिशन आने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, अभी तो आपका एडमिशन ऐसे ही हो गया है। ठीक है, अभी तो आपका एडमिशन ऐसे ही हो गया है, लेकिन आने वाले टाइम में पता है आपको, इसको एडमिशन लेने के लिए आपको हो सकता है टेस्ट भी देना पड़ेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा इसमें पास होने। ठीक है, ऐसा भी कुछ सिनेरियो हो सकते हैं। तो हम सब लोग मिलके तो ये सिनेरियो क्रिएट करने वाले हैं कि अगले आने वाले टाइम में कंपटीशन होगा कि मेरे को भी एसओएल में एडमिशन लेना है, मेरे को भी एसओएल में एडमिशन लेना है। ठीक है, अभी तो हम लेवल मिलियन ऑफ स्टूडेंट के साथ में वर्क कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हमें और भी संख्या को बहुत तेजी से इंक्रीज करने वाला है, हम बिलियंस तक भी पहुंचने वाले हैं। ओके, तो आपको 2 चीजों के बारे में समझ में आएगा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में और स्कूल ऑफ लीडरशिप के बारे में समझ में आएगा। ठीक है, जो थर्ड थिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बायोस्ट्रेस। ठीक है, अब बायोस्ट्रेस के बारे में खास क्या है, आज मैं आपको बताऊं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे हैं जो ऑर्गेनिक चीजें बनाते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं डॉली जी, सबसे खास बात बायोस्ट्रेस साथ में क्या है, सिंस 1993 से ये प्लेटफॉर्म वर्क कर रहा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाने को लेकर। मतलब सोचो आज से कितने साल हो गए, लगभग 28 साल हो चुके हैं, 28 ईयर्स का एक्सपीरियंस। आप बताओ 28 ईयर्स का एक्सपीरियंस मायने रखता है नहीं रखता? शायद हम सब में से कोई भी 28 ईयर्स का यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, मतलब हमसे पहले जब हम इस अर्थ पे आए तो उससे पहले वो आ चुके थे, अपना एक्सपीरियंस उन्होंने चालू कर दिया था रिसर्च। ठीक है, मतलब एक अच्छा सा एक्सपीरियंस है। और मैं आपको सच बताऊं डॉली जी, इस बिजनेस जो बायोस्ट्रेस का जो मेन उद्देश्य था, वो हमेशा से ऑर्गेनिक चीजें बनाना और लोगों तक पहुंचाना उसका उद्देश्य था।
बनाना। और मैं आपको सच बताऊं 2015 में लगभग इन्होंने इस पे नेटवर्क मार्केटिंग इंट्रोड्यूस करा है, वरना आपको पता है 1993 से लेकर और 2015 तक बस ये ऑर्गेनिक चीजों का प्रमोशन करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे, इसमें कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट में आज देखोगे ना, आप जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, पता है वो क्या होता है, वो आज डिसाइड करते हैं कि हम कंपनी खोलेंगे और अपने लिए मैन्युफैक्चरिंग किसी को पकड़ा देती है, ठीक है, कि आप एक काम करिए मैन्युफैक्चरिंग करके हमें दे दीजिए, ठीक है, और हम लोग कंज्यूमर्स तक पहुंचा देंगे, ठीक है। यहाँ बैशर्स के अंदर खास बात क्या है कि 1993 से लेकर 2015 तक एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेने के बाद इन्होंने फाउंडेशन रखा नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। और वो भी फाउंडेशन रखने के पीछे एक बहुत ही अहम रीजन है, क्योंकि इन्होंने देखा जब 1993 से लेकर 2015 तक ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, तो उसका ज्यादातर जो पोर्शन था वो पता है क्या है, इंडिया के बाहर जा रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था, हमारा सीबकथॉर्न इंडिया के बाहर जा रहा था। तो उन्होंने आइडिया सोचा कि कैसे इसको इंडिया के अंदर रिटेन रखें हम, क्योंकि अगर इंडिया की कोई क्वालिटेटिव चीज है तो इंडिया में काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए इंडिया के। लेकिन आपको खुद पता होगा इंडिया में खुद के लोगों की खुद की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे संस्कृत की कोई वैल्यू नहीं करते हैं, देखा होगा आपने, बाहर से फॉरेनर्स आते हैं संस्कृत सीखने हमारे वहाँ, ठीक है, आके ड्यू में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, संस्कृत में पीएचडी करते हैं वो लोग, ठीक। हमारे यहाँ पे जितने भी होली प्लेसेस हैं उसके हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। देखो रियलिटी तो ये है, हम बोले कुछ भी, ठीक है, लेकिन पता है फॉरेन से लोग आते हैं, वो आके यहाँ की ज्यादा वैल्यू करते हैं। आयुर्वेदा को देख लो आप, ठीक है, हम उतना बिलीव नहीं करते, हमें कोई दिक्कत होता है हम दौड़ के जाते हैं तुरंत दवा ले, कि हम एलोपैथिक मेडिसिन, ठीक है, आयुर्वेदिक में हम बिलीव नहीं हूँ, ठीक है, कि अरे कितना लॉन्ग प्रोसेस है रहने दो। लेकिन आपको पता है आयुर्वेदिक ही रियल हीलिंग करता है, जो बॉडी की रियल हीलिंग होती है, ठीक है, जो रियल उसको ठीक करने का प्रोसेस होता है वो आयुर्वेद ही कर सकता है, ठीक है। उसको आसान भाषा में कह सकते हो आप, एलोपैथिक मेडिसिन को आसान भाषा में जुगाड़ कह सकते हैं, जुगाड़, ठीक है, कि वो जुगाड़ है कुछ टाइम के लिए बस, ठीक है। स्टेपनी, जैसे कार में स्टेपनी लगाते हैं, कार पंचर हो जाता है तो हाँ वही है वो, समझ लो, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मेरे को आपको लगा बताना चाहिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अवर जीएसटी, हम लोग अपना जीएसटी स्टार्ट करते हैं, ओके। इसमें हमें क्या क्या चीज डिस्कस करनी है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग बिजनेस के अंदर में देखो दो तरीके से इनकम कर सकते हैं, ओके, टू टाइप्स ऑफ इनकम कर सकते हैं, ओके। फर्स्ट टाइप ऑफ इनकम जो है वो है रिक्रूटमेंट इनकम, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ इनकम जो है वो है रिटेल इनकम, ओके। अब दोनों के बारे में अलग अलग हम बातचीत करेंगे। पहला रिक्रूटमेंट इनकम मतलब क्या होता है, रिक्रूटमेंट वर्ड समझ में आ रहा होगा आपको, क्या हम रिक्रूट करने वाले हैं लोगों को, अपने टीम बनाने वाले हैं, टीम फॉर्म करने वाले हैं, ठीक है, उसके थ्रू एक इनकम हमारी आएगी। और सेकंड जो इनकम है वो है रिटेल इनकम। रिटेल मतलब क्या होता है जानते हो आप, करना, दूसरे को सामान देना अपने थ्रू। आपकी वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, एक बार रिपीट करोगे? सर रिटेलिंग मतलब जैसे दूसरों को सामान देना, हमने लिया किसी और को भी प्रोवाइड कराना वही सामान। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिजनेस रिलेटेड, बिल्कुल सही बता रहे हो, ठीक है। रिटेलिंग का देखो अगर आम भाषा में देखा जाए, बाहर की दुनिया में डेफिनेशन क्या होता है, हिंदी वर्ड पहले बता देता हूँ, आपने इसका हिंदी वर्ड जरूर सुना होगा, ठीक है। रिटेलर्स होता है ना, रिटेलर्स, उसका हिंदी वर्ड जो होता है, तो हंसी भी आएगा बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। रिटेलर्स का हिंदी वर्ड होता है फुटकर विक्रेता, ठीक है। आपने शॉप पे कई बार पढ़ा होगा, लिखा रहता है, ठीक है, ये इसके फुटकर विक्रेता है, देखा होगा आपने, ठीक। तो हम यहाँ कोई फुटकर विक्रेता नहीं है, ठीक है। आसान भाषा में आपको बता देता हूँ क्या है रिटेलिंग मतलब, क्या है कि हम, जैसे हमारे पास में सीबकथॉर्न है, ओके, आपको पता है इस सीबकथॉर्न की मदद से बहुत सारे लोग की हेल्प हो सकती है। हम इस सीबकथॉर्न की मदद से बहुत सारे लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, अलग अलग चीजों की प्रॉब्लम्स होती है, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है, हम सबको हेल्प कर सकते हैं। तो हमें इस प्रोडक्ट के थ्रू लोगों की हेल्प करनी है, उनको ये रिकमेंड करके, ठीक है, सेल करके नहीं, रिकमेंड करके। और रिकमेंड कैसे करेंगे, जब हमारे खुद इसका एक्सपीरियंस होगा। तो हमें यहाँ पे शेयरिंग करना है, सेलिंग नहीं करना है, क्या करना है, शेयरिंग करना है, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना है उनके साथ में, ओके। ठीक, समझ में आपको, ये दो चीज हमें सीखनी है यहाँ पे, रिक्रूटमेंट और रिटेलिंग। एक रिटेलिंग के एक दो एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे को रिटेलिंग करना होता है तो मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। और रिक्रूटमेंट के बारे में, ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा उस बारे में भी आइडिया दे दूंगा। रिटेलिंग के बारे में अगर बातचीत करें, जैसे मान लो कि मेरे को कोई चीज है वो रिटेल करनी है, ठीक है, और आप मेरे फ्रेंड हो,
दो एग्जांपल बता देता हूँ, एक फ्रेंड और एक अंकल, दोनों को बता सकते हैं। मतलब दो एज ग्रुप का बता देता हूँ एग्जांपल। पहला जैसे मान लो आप मेरे फ्रेंड हो, ठीक है, और आपका नाम क्या है, फॉर एग्जांपल आपका नाम शुभम, ठीक, तो मैं बोलूंगा और शुभम क्या हाल चाल है, तो आपका रिप्लाई आएगा हाँ बढ़िया हूँ, ठीक। मैं बोलूंगा क्या बात है यार तुम्हारी आवाज दबी दबी सी लग रही है, तबीयत तो सही है तुम्हारी, क्या बात, ठीक है, आवाज दबी लग रही है या नहीं लग रही है, बोल दो, ठीक है। तो जैसे ही आप बोलोगे तो कहेगा वो, या तो उसको कुछ प्रॉब्लम होगी तो अपना बता देगा, या फिर नई प्रॉब्लम होगी तो हाँ थोड़ा टेंशन में है, वो मम्मी को डायबिटीज का थोड़ा सा इश्यू हो गया ना यार, मम्मी का शुगर लेवल काफी बढ़ गया है तो काफी उसकी वजह से परेशान है। हाँ, जैसे आप ये बोलोगे आपने घर के दुख दर्द वो आपको बता देगा तुरंत, ठीक है। सीक्रेट लाइन है, क्या बोलना है, क्या बात है तुम्हारी आवाज थोड़ी दबी दबी सी लग रही है, ठीक हो, सब ठीक है, घर पे सब ठीक है, तुम ठीक हो, ठीक है। तो बोलेगा नहीं नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, मेरा तो सब कुछ ठीक है, वो घर पे थोड़ा सा मम्मी को प्रॉब्लम हो गया था, ऐसा हो गया था वैसा हो गया, बस इतना ही तो हमें जानना था, ठीक है। हम जान लेंगे तो आगे समझा लेंगे, ठीक है। आगे समझाना कैसे, उनसे बोलना है अच्छा ऐसी प्रॉब्लम हो गई है डायबिटीज की, अरे मेरी एक दोस्त है, ठीक है, दया, उसके घर में वैसे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी किसी को, तो वो उसने यार कुछ जड़ी बूटी मंगवाया था हिमालय से, यार रुको मैं उसको पहले पता करवाती हूँ, हो सकता है तुम्हारे काम में आ जाए, ठीक है। तो मैं पता करके तुम्हें बताती हूँ इसके बारे में, ठीक है। मेरे को याद जरूर दिला देना अगर मैं भूल जाऊँ तो, ठीक। अब जाना है वापस पता करना है, एक दिन बाद कॉल करना है उनको, 24 आवर्स, आफ्टर 24 आवर्स। अरे यार तुमने कॉल करके पूछा नहीं, बताओ यार तुम्हारा काम है, तुम पूछ ही नहीं रहे। उन्होंने पूछा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पूछेंगे बोलेंगे हाँ यार बताओ बताओ जरूरी है, थोड़ा सा बताओ, फिर उसके बारे में हम बताएंगे कैसे बताना है, सीपकथॉर्न के बारे में कैसे बताना है, इसके बारे में एक अलग सेशन रखेंगे, ठीक है। ओके, समझ में आपको आइडिया कैसे हम लोग कर सकते हैं थोड़ा सा। ओके, ये तो बात है किसी डिजीज को लेकर अगर हम बातचीत कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज हम बातचीत कर सकते हैं। एक वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है, वो जी न्यूज की वीडियो है, उसमें केमिकल्स जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं डेली लाइफ में, उसमें कितने केमिकल्स की मात्रा है इसके बारे में डिटेल्स दिया हुआ है, तो उसको भी आप लोगों को शेयर करके दिखा सकते हो आप, यार ये देखो ऐसा ऐसा है, केमिकल्स हैं, इसमें केमिकल यूज होते हैं, ऐसी चीजें हैं, ठीक है। तो यार मैंने देखा था 2-3 महीने पहले, तो मैंने अपना ब्रांड चेंज कर दिया, एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक चीज है, वहीं से मैं मंगाती हूँ, ठीक है। मेरे को लगता है तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए, वरना पता है आजकल बहुत सारी केमिकल वाली चीजें यूज करने से स्किन कैंसर हो जाता है, ठीक है। ये टर्म यूज करोगे जैसे स्किन कैंसर ना, तुरंत बोलेंगे अच्छा क्या यूज करती हो बताओ, ठीक है। फिर आपको बताना है कि एक ऐसी चीज है, सीबकथॉर्न फ्रूट एक आता है, उसी का है, बहुत मैंने रिसर्च वगैरह करा है, मेरे को मिला है, बहुत अच्छा है, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, जैसे मान लो किसी को इम्यूनिटी को लेकर हम समझाना है, ठीक। सबसे पहले मैं पूछूंगा और डॉली जी सबका क्या हाल चाल है आपके घर में, तो आप बोलोगे हाँ बढ़िया है। मैंने पूछा कि और कोविड को लेके क्या माहौल है आपके एरिया में, आपने बताया कि अरे यहाँ तो बहुत बहुत दिक्कत है, अपने एरिया में बताइए। मैंने बोला कि हाँ यहाँ भी थोड़ी दिक्कत चल रही है आजकल, इम्यूनिटी के लिए क्या कर रहा है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कोविड का क्वेश्चन, दूसरा इम्यूनिटी को लेके क्या कर रहे हो आप। आपने मेरे से क्या बोला कि इम्यूनिटी को लेके वही काढ़ा पी रहे हैं गिलोय का, ठीक है, और विटामिन सी की चीजें खा रहे हैं, संतरा वंतरा ये सब खा रहे हैं इम्यूनिटी सही करने के लिए, ओके। ऐसे ही नहीं बोलते हैं सब लोग, तो हमने ऐसा बोला तो उन्होंने ऐसा बोला, मुना अच्छा विटामिन सी और ये सब चीजें खा रहे हैं, जो भी वो बोले। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कोविड का क्या हाल चाल है आसपास में माहौल में, दूसरा इम्यूनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन, तब तो आप सीबकथॉर्न यूज कर रहे होंगे ना, इम्यूनिटी का आप ध्यान रखते हैं, सीबकथॉर्न तो यूज करते ही होंगे आप। डायरेक्टली ये पूछना, ये नहीं पूछना सीबकथॉर्न जानते हैं या नहीं जानते हैं, डायरेक्टली क्या बोलना है, आप सीबकथॉर्न तो यूज कर रहे होंगे ना। हाँ बस इतना ही बोलना है। तुमका क्या रिप्लाई आएगा, नहीं, उनका रिप्लाई नहीं आएगा, क्या है ये सीबकथॉर्न क्या है, तो फिर हमें सरप्राइजिंगली पूछना है सीबकथॉर्न ही नहीं पता आपको, न्यूज वगैरह नहीं देखते हैं क्या, न्यूज नहीं देखते हैं, तो बोलेंगे अरे यार देखते हैं न्यूज वगैरह तो हम सब देखते हैं। उनसे पूछना अच्छा न्यूज में वही देखते होंगे कि आज कितने केसेस आए हैं, ठीक है, थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाते हैं वहाँ पे कि इम्यूनिटी कैसे सही करना है, जैसे बाबा रामदेव जी आते हैं इंडिया टीवी के ऊपर, वो सब लोग बताते हैं इसके बारे में बहुत अच्छा, मैंने भी वही देखा था, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, तो फ्रूट है, पता है आपको कहाँ पाया जाता है, हिमालयन रेंज में पाया जाता है तो, और काफी अच्छा फ्रूट होता है। इसके अंदर पता है इसके प्लांट की बहुत खास बात बताया क्या है, इसका जो प्लांट होता है ना वो जमीन से 10-15 फीट ऊपर तक जाता है, और जमीन के नीचे कितना होता होगा इसका रूट्स, क्या लगता है,
अगर जमीन से ऊपर 10-15 फीट जाता है तो जमीन के नीचे कितना जाता होगा? 10 to 15 फीट, इतना ही जाता होगा। ठीक है, लेकिन आपको मैं बताऊं इसकी जो रूट्स हैं ना 50 ना 100, 200 फीट नीचे तक जाती हैं जो रूट्स हैं, 200 फीट नीचे तक, और वो भी हिमालयन रेंज में, जिसकी वजह से पता है इसके अंदर बहुत सारे विटामिन मिनरल्स आ जाते हैं। 190 बायोएक्टिव कंपाउंड्स आ जाते हैं। जितने भी आप विटामिन जानते होंगे, जितने भी मिनरल्स जानते होंगे, सब इसके अंदर पाए जाते हैं। जितने भी ओमेगा फैटी एसिड जानते हैं हम, इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होता है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा बता देना, एक रफ आइडिया उनको दे देना। और इसके बारे में तो सब लोग बता रहे हैं, मोदी जी बता रहे हैं, बाबा रामदेव जी बता रहे हैं। कुछ वीडियोस उनको शेयर कर दीजिए, एक दो, मैं आपको वीडियो भेजती हूँ व्हाट्सएप पे, देखिएगा। तो मैंने तो उसको मंगाया है। अब उनका 2 क्वेश्चन होगा फाइनल, कि कहाँ से मिलेगा, ठीक है, और कितने का पड़ेगा। ठीक, कहाँ से मिलेगा तो कह देना, ऐसे कह सकते हैं, कह रहे आप तो जानते हैं ना मम्मी को डायबिटीज की दिक्कत है, ठीक है, उनके लिए जहाँ से आयुर्वेदिक चीजें मंगाते हैं वहीं से मंगाए हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में कुछ ऐसे इश्यूज नहीं है तो हमें क्या बोलना है, कह रहे एक दोस्त है उसके घर में कुछ ऐसी करके दिक्कत है, तो वो मंगवाते हैं आयुर्वेदिक अपना मेडिसिन कुछ मंगवाते हैं, तो वहीं से हमने मंगवाया है, काफी अच्छा है ये। तो ऐसे करके बोल दिया, कहाँ लखनऊ में इसका सेंटर वेंटर है, ऐसे करके बोल देना आपको बस। तो ओके, ये बताना कहाँ से ऐसा हो गया। पूछेंगे कितने का है तो बोलना कि वही रेट है जो मार्केट में रेट होता है जूस का। जूस का मार्केट में कितना रेट होता है, तो लीजिए बताइए। 200, 250, मार्केट में जूस का क्या रेट होता है? 200, 250 समथिंग, और एक्स्ट्रा भी हो सकता है सर। सिंपल जूस पता है मुझे वैसे। ग्लास पूछ रहा हूँ, एक ग्लास जूस का क्या रेट होता है? हाँ सर, एक ग्लास जूस का मार्केट में 1 ग्लास जूस पीने जाते हैं ना हम लोग। यस सर, 20 to 40 रुपीज। ठीक है, वो अलग अलग जूसेस का डिपेंड करता है। यस सर। ठीक है, ज्यादा जो पोमीग्रेनेट का जूस है 40-50 का मिलता है। यस सर। जो जूस होता है 40-50 का मिलता है। तो वही रेट यहाँ भी है। यहाँ भी 2 तरीके का जूस है, एक है इंस्टेंट इम्यूनिटी बूस्टर, ठीक है, और एक है नॉर्मल इम्यूनिटी बूस्टर। इंस्टेंट इम्यूनिटी बूस्टर में एक इम्यूनिशाइज जूस आता है, पता है आपको, जो कि स्पेशली इसीलिए बनाया ही गया इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। ठीक है, और दूसरा सीबकथॉर्न जूस तो हमारा है ही नॉर्मल, जो सीबकथॉर्न जूस है। ठीक है, तो उनको प्राइस क्या बताना है, एक है 20 रुपए ग्लास और दूसरा है 45 रुपए ग्लास। ठीक है, वही है। लेकिन आपको पता ना हिमालय से आ रहा तो एक ग्लास तो आएगा नहीं, तो लीजिए। ठीक है, एक ग्लास तो आएगा नहीं पूरा, वो 100 ग्लास का वो कॉन्सेंट्रेट आता है। ठीक है, 750 ml का कॉन्सेंट्रेट आता है और उसको 7.5 ml पर डोज में यूज करना होता है, और उससे 100 ग्लास जूस बनता है, 100 ग्लास। तो एक ग्लास का अगर 20 रुपीज तो 100 ग्लास का कितना हो जाएगा? आपकी वो वॉइस नहीं आ रही, म्यूट है आप। 2000 सर। बिल्कुल ठीक है, 1950 का पड़ता है। ठीक, ऐसे ही उनको बताना है आपको बस। बताइए, बहुत मुश्किल है क्या? नहीं सर। ठीक है, इसका थोड़ा सा आप चाहो तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये है जिसके थ्रू हम फर्स्ट टाइप ऑफ इनकम कर सकते हैं। जैसे अब ये 1950 का सीबकथॉर्न जूस है, लेकिन आपको कितने का मिलेगा ये? 1500, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर है हम, तो हमें डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलने वाला है। मैं चाहता हूँ कि एक बार थोड़ा सा जो इसका बुकलेट है डॉली जी, इसमें प्रोडक्ट सारे दिए हुए हैं और एक प्राइस लिस्ट है। ठीक है, अभी मैं आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, वो दोनों जरूर देखिएगा, थोड़ा सा देख के आइडिया ले लीजिए ना कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं। ठीक है, ये सब चीज थोड़ा सा आइडिया लेना बहुत जरूरी है, वरना ना तो रिटेलिंग कर पाएंगे, तो रिक्रूटमेंट कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता होगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक, तो आई होप सो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी अभी तक, मैंने बातें बताई। यस सर। ठीक है, सेकंड जब टाइप ऑफ इनकम है रिक्रूटमेंट इनकम, मतलब जो टीम बना के हम यहाँ पे इनकम करते हैं। ठीक है, टीम बिल्ड करके। ओके, अब टीम बिल्ड करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमें कैसे कैसे क्या चीजें करनी होती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ टाइप्स ऑफ इनकम होती है। इसमें फर्स्ट इनकम होती है, उसको हम बोलते हैं रिटेल इनकम, बता दिया मैंने। सेकंड इनकम जो है वो है मैचिंग क्लब बोनस। क्या स्वतंत्र जी मैचिंग क्लब बोनस के बारे में बताया गया है क्या? स्वतंत्र जी मेरी वॉइस आ रही है?
मैचिंग क्लब बोनस के बारे में बताया गया है? नो सर, अभी नहीं बताया। ओके ओके, चलो ठीक है जी। ओके, मैचिंग क्लब बोनस पता है आपको कैसे होता है डॉली जी? मैं बस आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है? इसके बारे में डिटेल में आप अलग से समझ लीजिएगा। समझ में आया तो भी अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? ओके, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मेरा स्क्रीन अगर विजिबल होगा तो आप बताना मेरे को जरा। Yes, sir. अभी क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? मैं तो बस पीपी वेलकम टू दिस अपॉर्चुनिटी का स्टेज है। वेरी गुड, ठीक है। तो देखो, अगर माने या ना माने, हम कहीं ना कहीं देखो, आप यही हमारे ड्रीम्स होते हैं कि नहीं होते हैं डॉली जी, बताइए लाइफ में? यस सर। ठीक है, यही हमारे लाइफ के ड्रीम्स हैं अगर देखा जाए तो, ठीक। अब इसको हम, अगर ऑब्वियस सी बात है, देखें कि हम इनको पूरा कैसे कर सकते हैं। सीबकथॉन के बारे में इस डिस्कशन में कर ही रहा था आपको, ये और नेशन के बारे में कुछ चीजें, और ये हमारा प्रोडक्ट रेंज है, जो डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? सेल करना है? नहीं, हम लोग को यहाँ प्रमोट और रिकमेंड करना है, ठीक। जैसे कि ये सब लोग रिकमेंडेशन करते हैं, देखा होगा आपने सारे सेलिब्रिटीज, यस सर। वही प्रोसेस हमें फॉलो करना है यहाँ पे, ठीक। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख पा रहे होंगे आप, देख पा रहे हैं आप? एक यू पर्सन है यहाँ पे, दिख रहा है आपको यू पर्सन? यस सर। दिख रहा है आपको यू पर्सन? यू, ठीक है। यू पर्सन ने शॉपिंग की एक्सेस के थ्रू 5000 रुपीज की, ठीक। तो पता है आपको, इस यू पर्सन को 5000 की शॉपिंग तो की, उसको प्रोडक्ट भी मिले होंगे, लेकिन इस प्रोडक्ट के साथ साथ में कुछ पॉइंट्स भी मिले हैं अपनी शॉपिंग के लिए, जो उसके टॉप पे लिखा हुआ है, देख पा रही है? 2500 बिजनेस वॉल्यूम। यस सर। वैसे ही उसने सोनू को बताया, यू पर्सन ने सोनू को बताया, सोनू जी ने भी शॉपिंग की 5000 की, और उनको भी 2500 पॉइंट्स मिले। जितने भी आप शॉपिंग करते हो उसका आधा पॉइंट्स मिलता है, अलग अलग नियरली, ठीक है। वो अलग अलग प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? बिजनेस वॉल्यूम। जो मैं आपको प्राइस लिस्ट का शीट शेयर करूंगा ना, उसमें हर प्रोडक्ट का बिजनेस वॉल्यूम भी लिखा रहता है, ठीक है। तो वो तो डिपेंड करता है कितना, क्या प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया, उस सबसे बिजनेस वॉल्यूम होता है। आधे से ज्यादा भी हो सकता है, आधे से कम भी हो सकता है। मतलब 5000 की शॉपिंग में आपको 2500 बिजनेस वॉल्यूम भी मिल सकता है, 2400, 2200, 2700 भी मिल सकता है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या सेलेक्ट करते हो, ठीक है। अब सोनू जी ने मोनू जी को बताया, मोनू जी ने भी 5000 की शॉपिंग की और उनको भी 2500 बिजनेस वॉल्यूम मिला। पता है इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोनू जी के शॉपिंग से उनको तो 2500 बिजनेस वॉल्यूम तो मिला ही, लेकिन मोनू जी की वजह से सोनू जी को भी मिला, और सोनू जी की वजह से यू को भी मिला, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि यू के पास 2500 बिजनेस वॉल्यूम आ गया 3 बार, यस सर। सोनू के पास 2 बार आ गया, और मोनू जी ने अभी स्टार्ट किया, सिर्फ 2500 बिजनेस वॉल्यूम आ गया, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक। तो इस तरह से करके जैसे ये पॉइंट्स से कलेक्ट होते रहते हैं, इसी पॉइंट्स के बिहाफ में यहाँ पे इनकम मिलती है, जो हमारी इनकम होती है, ठीक है। जैसे कि आप मार्केट में देखते होगे, ये जो बीच का पैसा है ना, वो सेलिब्रिटीज के पास में, चैनल्स, डिफरेंट चैनल्स के पास में, समझ पा रहे हो फिगर डायग्राम जो क्या है? यस सर। कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से इतने सारे प्रोसेस होने के बाद कंज्यूमर तक पहुंचता है प्रोडक्ट जो होता है, लेकिन बायशर्स के अंदर में क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में मैन्युफैक्चरर टू डायरेक्ट कंज्यूमर, और जो बीच का पैसा वो कंज्यूमर के पास ही अर्न करने का मौका, ओके, ठीक। इसमें हमारी स्कूल ऑफ लीडरशिप मदद करता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो देखो पता है इसी इनकम को करके अपने मम्मी को तो क्या साड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पायल गिफ्ट कर रहे हैं, अपने फादर को शर्ट गिफ्ट कर रहे हैं, अलग अलग चीजें गिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत सारे लोग ने आपको वॉच गिफ्ट करा है, ठीक है, ईयरपॉड्स गिफ्ट करे हैं, ओके। कुछ लोगों ने अपने आपको पार का पेन गिफ्ट करा है, रिस्ट वॉच गिफ्ट करी है, ठीक है। बहुत सारे लोग देख पा रहे हो यहाँ पे अपने आपको फोन भी गिफ्ट करा है इसी प्लेटफॉर्म के बाद से, कई लोगों ने आईफोन भी परचेज करा है, ओके। और ये सब लोगों की देखिए स्टार्टिंग में, ये सब लोग की वीकली इनकम है देखिए स्टार्टिंग से, जैसे इनकी 800 रही थी, फिर 2300 हुई, बढ़ते 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 12,000 के आसपास हुई, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो आप देख सकते हैं, और ये सब कुछ वीकली पे आउट है,
ठीक है। जैसे इनका देखिए स्टार्टिंग हुआ था 987, स्टार्टिंग में 9877 रहा था, इंक्रीज होते होते आज 71,000 के आसपास में। सोचो वीकली पे आउट है ये, वीकली पे आउट, मतलब सोचो एक मंथ की इनकम कितनी हो जाएगी इनकी, 71,000 अगर एक वीक की इनकम है। डबल 280 अराउंड में 3 लाख के आसपास में। आपको सोचो ना, इनको देख के क्या लग रहा है आपको, बूढ़े बूढ़े हो गए होंगे कि नहीं हो गए होंगे? नहीं। ठीक है। ये हमारे सीनियर में आते हैं, इनका नाम है अरविंद सिंह सर, इनके बारे में जरूर बताया गया होगा आपको। ठीक है। Yes, sir. ओके, आज मैं आपको बताऊं इनके बारे में, तो आज मोर देन 8 to 10,000 का इनका नेटवर्क है। 8 to 10,000 फैमिलीज तक ऑलरेडी हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है टीम में इनकी। आज मैं उनके बारे में बताऊं तो पता है, अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में लेवल 1.5 लाख रुपए की अपनी बाइक भी परचेज कर ली थी। अपने पेरेंट्स को 13.5 लाख रुपए के कार भी गिफ्ट करा था अपने कॉलेज के फाइनल ईयर। सोचो आप। ओके, जैसे जिस सिचुएशन में अभी आप हो, इस सिचुएशन में वो अपने फैमिली को कार गिफ्ट कर रहे थे। ठीक है। जैसे अभी कॉलेज से फाइनल ईयर पे निकलने के बाद लोग अलग अलग कंपनीज देखते हैं ना, कि कौन सी कंपनी में जाएं, किस कंपनी में जाएं। ये भी देख रहे थे कौन सी कंपनी में जाएं, लेकिन ये कार की कंपनी ढूंढ रहे थे, कौन सी कार की कंपनी में, कौन सा कार सेलेक्ट करें। ठीक है। और ज्यादातर लोग क्या है, इनके जो दोस्त हैं वो क्या सेलेक्ट कर रहे थे कि कौन सी जॉब किस कंपनी में। ठीक है। इनको कहा जाता है ये फुल टाइम टूरिस्ट है और पार्ट टाइम वर्कर है। सोचो आप। और आप खुद भी लाइफस्टाइल की देख पा रहे हो, स्काई डाइविंग भी करके आ चुके हैं। आज देखिए इनकम लेवल क्या रहता है इन लोग का। ठीक है। ये इनके भी सीनियर में आते हैं मिस्टर राजशेखर गुप्ता सर। ओके, इनका नेटवर्क 30 से 40 हजार लोगों का है। जितने हमने और आपने शायद स्टेट भी नहीं घूमे होंगे, राज्य नहीं घूमे होंगे, उससे ज्यादा कंट्रीज घूम चुके हैं। ठीक है। और इनके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं चाहूंगा कि इंस्टाग्राम पेज पे जाके इनके बारे में जरूर देखें आप। ठीक है। अभी आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर देता हूँ इनके इंस्टाग्राम पेज का। ओके। अपने फैमिली को पता है लगभग 90 लाख रुपए घर गिफ्ट करा लखनऊ के अंदर में, यूपी के कैपिटल के अंदर में। कितने लोगों को आपने देखा है ऐसा करते हुए 25-26 साल की उम्र में? ठीक है। और जो भी आपके ड्रीम के बकेट लिस्ट में होगा, स्काई डाइविंग से लेके, ठीक है, लंबोर्गिनी राइड से लेके, ठीक है, चाहे जो भी हो, ठीक है, बंजी जंपिंग से लेके मरीना बे सैंड्स, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, सब जगह घूम के आ चुके हैं सर। ठीक है, लगभग 5-6 कंट्रीज में। और दिस पर्सन इज मिस्टर उदित चावला सर। आज खुद भी इनकी लाइफस्टाइल आप देख सकते हो। इन सब लोग को बताने के लिए मेरे पास अलग से टाइम होना चाहिए बताने के लिए, वरना मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ आपको। ठीक है। ओके, अनदर पर्सन मिस्टर भूपेंद्र कुमार पाल सर। ओके। और देख पा रहे हो आप, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उसमें सब लोग इनवाइट भी किया जाता है। ये बहुत सारी लेडी स्पीकर्स भी हैं, लेडी लीडर्स भी हैं, मिस दीपाली मैम, मिस पिनल गजेरा मैम। ठीक है। इन्होंने अपने फैमिली को 3 घर गिफ्ट करा है और 3 कार गिफ्ट करी। तो जो आप देख पा रहे हो आप स्क्रीन पे शायद। ठीक है। अब आप खुद सोचो ना, आपको क्या लगता है इनकी एज कितनी होगी अभी? समथिंग हमारे बराबर है, हमसे थोड़ी बहुत 26-27 इयर्स की एज, 26 to 27 इयर्स की एज है मैम की। और आपको पता है 3 घर कर चुकी है, 3 कार खरीद चुकी है। ठीक है। अपने आप को 23 साल के एज में करोड़पति बना लिया था। तो आप 23 साल के उन्होंने, तो सोचिए उन्होंने भी इसी प्लेटफॉर्म से करा है। अच्छा, हम बहुत बार आपको हम लोग मिलते होंगे तो आपको लगता है कि मेल जो होते हैं ना वही आगे बढ़ते हैं प्लेटफॉर्म के तरफ। बैशर्स में ऐसा कुछ नहीं है मैम, देखिए खुद देखिए। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास में तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं लोग। वही मैं आपको बताया, फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमें इंस्टाग्राम पेज विजिट करना है अपना। ठीक है। वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा इससे रिगार्डिंग। ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ पे जिन लोग कुछ प्रोडक्ट्स का रिजल्ट मिला है उन लोग का भी कुछ शेयर करना चाहता हूँ मैं। और एक ड्राइव का लिंक है, वो ड्राइव का लिंक भी मैं आपको शेयर करूंगा। उसमें आप अलग अलग कैटेगरीज का जिसको उसको रिजल्ट मिला है वहां से आप देख सकते हो। ठीक है। जैसे इन पर्सन को बॉडी बिल्डिंग का था तो उन्होंने करा, इसको यूज करा है। इनको बियर्ड ग्रो करना था, उसको लेके इनका हेयर फॉल का इशू था, उसको उन्होंने सही करा है इन लोगों ने। इनको देख रहे हो स्किन रिलेटेड इश्यूज थे, इनको देखो स्किन कैसे डैमेज हो गया था पूरा, इनके पैर में काफी दिक्कत हो गई थी, जो एरिया थी पूरी फट गई थी। हो जाता है ना बहुत सारे लोगों को। और इन लोगों को देखो चेहरे पे कितने दाने, पिंपल्स वगैरह कितने सारे थे, क्लियर हो गया काफी। ठीक। तो
अलग लोगों को अलग अलग पर्पज से, इनका देखो फेस पे कितना डार्क बर्न टाइप का हो गया था, पूरा टैक्सेस आ गए थे, इनको भी काफी अच्छा रिजल्ट मिला यहाँ से। ओके, ठीक है, समझ में आया आपको? यस सर। ओके, तो ये कुछ चीजें थी जो मेरे को आज बतानी थी आपको। लास्ट में मैं आपको कुछ और चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है? ये देखो, ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस जैसे गेम होते हैं, कुछ खेला हो आपने कभी कभी बचपन में या अभी भी? हाँ, अलग अलग लेवल्स होते हैं ना, अलग अलग लेवल होता है, लेवल 1 लेवल 2, हाँ, वैसे यहाँ पे कुछ लेवल्स होते हैं, ठीक? आप जब तक लेवल 1 में हो, जैसे मैं अपने बिजनेस के लेवल 1 में था, तो पता है मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो मेरे मजे लेते थे, ठीक है? पता है क्या बोलते थे कि अच्छा तुम मनीष, तुम वो सिबकॉन वाला बिजनेस करने लगे, मतलब तुम बीटेक करके अब क्या करोगे, प्रोडक्ट बेचोगे, यही करोगे तुम, और कुछ काम वाम नहीं है तुम्हें, ठीक है? तो आपको क्या लगता है, हमको क्या बोलना चाहिए? जी अच्छा, सर, वो सही बोल गलत बोल रहा है? वो गलत बोल रहे थे उस टाइम के लिए लगता है कि वो सही, बट आज तो गलत है ना। आप काफी आगे बढ़ चुके हैं, क्या पता वो कहाँ हो। नहीं नहीं, उन्होंने मेरे से बोला था प्रोडक्ट बेच रहे हो ना तुम, यही बीटेक करके, इसीलिए बीटेक करा मैं अपन तुम्हारे गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करा है तुमने, इसीलिए कराया प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो क्या लगता है, क्या बोलना चाहिए, ये खुद सोचो ना एक बार। जैसे आप मेरे को एग्जांपल बताओ, आप सीसीडी का नाम आपने सुना है? सीसीडी, कैफे कॉफी डे, बैरिस्टा, ठीक है? ये सब क्या है, टी कॉफी की एक अच्छी फ्रेंचाइजीज है जहाँ बहुत अच्छे लेवल की टी कॉफी मिलती हैं, ठीक है? और इनकी टी कॉफी की जो रेंज है वो 100 से स्टार्ट होती है, 100 रुपए तक, ठीक है? स्टारबक्स जानते हो गए आप, जहाँ पे 200 250 से रेंज स्टार्ट होता है, ठीक है, टी कॉफीज का। ओके, सुना आपने इन सब चीज के बारे में कभी ना कभी? जैसे मैकडॉनल्ड्स है, वैसे वो भी फ्रेंचाइजी है जो सिर्फ इसीलिए है ही फेमस, ठीक है? आपको मैं बताऊं, आप खुद सोचो ना, क्या हमारे आसपास में कुछ छोटे मोटे शॉप नहीं होते हैं जहाँ पे चाय 5-10 रुपए मिल जाती है? यस और सर। एक वो भी है जो चाय कितने में बेच रहे हैं, 100 रुपए में, 200 रुपए में बेच रहे हैं, स्टार्टिंग 100-200, 1000 तक की भी मिलती है, पता है आपको? तो आप बताओ, उनको आप ये कहोगे चाय बेच रहे हो, चाय की दुकान है तुम्हारी? नहीं। उनको बोल दो जरा आप, सीसीडी वाले ओनर को, हाँ अच्छा आप चाय बेच रहे हो, चाय की दुकान है आपकी, ठीक है? मतलब मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज को करने का एक लेवल होता है, ओके? किसी भी चीज को करने का एक लेवल होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज दिखाई देती हो सच में वही इंटेंशन हो। आज हम मानते हैं कि हम प्रोडक्ट के बिजनेस में हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ, ठीक है? लेकिन हमारा क्या प्रोडक्ट बेचना इंटेंशन है? हमारा जो इंटेंशन है वो लोगों को इस प्रोडक्ट के माध्यम से हेल्प करना है। कैसे हेल्प करना? उनको हेल्थ वाइज हेल्प करना और उनको फाइनेंशियली एम्पावर करना लोगों को, ठीक है? जो स्कूल ऑफ लीडरशिप के अंदर जो इन्वायरमेंट मिलता है ना, वो चाय की टपरी वाला नहीं इन्वायरमेंट, वो सीसीडी वाला इन्वायरमेंट है जो मिल रहा है। और ये बात वो बाहर से देख रहे हैं तो उनको लग रहा है अच्छा वही चाय की दुकान तो है, वो टपरी है, ठीक है? तो ये बात हमें समझना है। तो हो सकता है कि हमारे ऊपर कुछ लोग स्टार्टिंग में हंस भी दें, अच्छा डॉली तो तुम मान लो किसी को बता रहे हो इस प्लेटफॉर्म के बारे में, तो आपके हंस दे, ठीक है? ये अच्छा डॉली तुम ऐसा है, तो फिर क्या होगा? तो हमें क्या करना है इस केस में? ऐसा होता है, नर्वस नहीं होना, उन लोगों की बातों का बुरा नहीं मानना है, जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने देना है, बट अपने काम के लिए आगे बढ़ना है। नहीं बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। लेकिन एक बात बताओ, अगर वो आपके ऊपर हंस रहे हैं तो आप उनके ऊपर नहीं हंस सकते हो? यस सर। उनके हिसाब से आप गलत हो, लेकिन आपको पता है ना कि वो गलत है, तो आप भी हंस दो। जब वो हंसते हैं आपके ऊपर तो आप भी हंस दो, ठीक? मेरा एक दोस्त था, वो मेरे को अंबानी बोलता था, यार अंबानी साहब आ गए, ठीक है, रास्ता हटो हटो, रास्ता बनाओ, अंबानी जी आ गए, अंबानी जी आ गए, हाँ, ठीक है? तो देखो स्टार्टिंग में तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बोला करता था, एक दिन क्लास में उसने बहुत तेजी से बोल दिया, मैं क्लास में एंटर कर रहा था, क्लास चल रही थी हमारी, मैं अंदर एंटर किया रूम क्लास के अंदर में, ठीक है? उसने बोला कि हटो हटो, अंबानी आ रहा है, अंबानी आ रहा है, ठीक? मैंने पता क्या करा, अपने जेब से 2 रुपए निकाले और उसके हाथ में पकड़ा दिए, ठीक है? मैंने बोला देखो अगली बार आऊंगा ना तो और तेजी से बोलना, ठीक है?
तो उसने पता लिटरली वहीं पे पैसे फेंक दिए, वहीं पे सबके सामने, ठीक है। बोला कि बताओ ऐसे ऐसे करोगे, तुम भिखारी लग रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला अब बताओ, जैसे मान लो कि जैसे नहीं होता है डॉली जी, बताइए महाराजा और जो लोग आते हैं, एंट्री होती है, तो द्वारपाल नहीं बोलते हैं कि महाराजा साहब पधार रहे हैं, ठीक है। तो महाराजा तुमको कुछ देते हैं, भेंट देते हैं कि नहीं देते हैं, ठीक है। तुमको भेंट कुछ देना पड़ता है, तो भेंट मैंने दे दी उसको, भेंट, और भेंट उसको चाहिए था कुछ, तो उसके बाद से उसने बोलना ही बंद कर दिया, ठीक। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि कुछ उसको बुरा नहीं बोल देना है, गलती से कुछ बुरा नहीं बोल देना है। मेरे टीम में एक पर्सन है, उन्होंने स्टार्टिंग फेज में एक उनका फ्रेंड था, उनका काफी मजाक उड़ा रहा था। उन्होंने पता क्या बोला कि तुम चिंता मत करो भाई, आने वाले टाइम में कार खरीदेंगे और उस कार को तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे, किसी प्लेटफॉर्म से कार खरीदेंगे तो वहां पर चढ़ा देंगे, ठीक। अब रिसेंटली उन्होंने अपने लिए एक आईफोन खरीदा है, ठीक है। पता है आपको, लगभग 50,000 रुपए का आईफोन खरीदा उन्होंने। तो आपको क्या लगता है, दोस्त को समझ में आ रहा होगा, नहीं हो रहा, आ रहा होगा किस प्लेटफॉर्म से बड़ा किया जा सकता है, अब समझ में आ गया होगा उसको। मैंने उससे जाके पूछा कि भाई अब क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि मेरे को सर एक बात का बुरा लग गया था, इसलिए मेरे को बोला था कि वहां पर कार चढ़ा दूंगा। दोस्त ऐसे होते हैं सर, बताइए। तो वो उसी बात का बुरा मान के बैठा हुआ है, वरना वो कर लेते स्टार्ट, ठीक है। तो कई बार लोग कुछ बातें दिल पे ले लेते हैं, तो हमने शब्दों का ध्यान रखना है। मजे तो किसी के लेने, लेकिन लिमिट में लेने, ठीक है। मजे भी लिमिट में लेना है, कोशिश करना है कि हम हंस के टाल दें बातों को, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो कोई स्टार्टिंग मेरे को बोलता था कि अरे भाई अंबानी, हम बोले अरे हम कहाँ अंबानी, इतना बड़ा बिजनेस आप संभालते हो, हाँ हम कहाँ से अंबानी होते हैं। तो बोलते थे हम कहाँ बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस तो तुम कर रहे हो ना, अरे बताया तो तुमको भी था, तभी तुम नहीं कर रहे हो, मतलब तुम्हारा बड़ा बिजनेस होगा तभी तो नहीं कर रहे हो तुम, ठीक है। तो ऐसे करके हम स्टार्टिंग में बातों को किया करते हैं। तो पहला फेज जो आता है ना, लेवल 1, वो लॉस, लोग हो सकता है हंसेंगे। वो सेकंड आता है फेज, वो हो सकता है कि जब आप लोगों को बातें बोलोगे ना, तो जवाब देना चालू कर दोगे, तो लोग पता है कुछ रिजेक्ट करना भी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन पता है कुछ दिनों के अंदर जब आपने कुछ करके दिखाओगे ना आप, तो पता है, जैसे कि आपने सुना होगा सेशन के अंदर में, अगर आप आए होगे वुमेन एम्पावरमेंट सेशन में, तो कुछ लोगों ने आपको वेस्पर गिफ्ट करा है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने आपको स्कूटी गिफ्ट करी यहाँ पे, 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तक की भी, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने आपको आईफोन भी गिफ्ट करा, ठीक है। अब बताओ उनके फ्रेंड्स ने उनको एक्सेप्ट किया होगा कि नहीं किया होगा? ऐसे मेरे फ्रेंड ने भी मेरे को कॉल करा, वो बोलता है कि यार क्या जरूरत है 70,000 का फोन लेने के लिए, मैंने सुनने में आया 17 का फोन लियो तुम, ठीक है। तो मैंने बोला था कि 17,000 में तो बाइक आ जाती है, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ बाइक भी ले रहे हैं, वो 1,35,000 रुपए की है। तो कह रहा है उसमें थोड़ा और मिला रही तो कार आ गया होता, ठीक है। तो मैंने बोला बस तुम्हें यही छोटी सोच है ना, इसीलिए वहीं रह गए, इसीलिए जॉब ढूंढ रहे हो, चिंता मत करो, ढूंढते रहो, जॉब मिलेगी, ठीक है। तो मतलब ऐसी भी चीजें होती हैं। तो सोचो आप, आज पता क्या वो बोलते हैं जो दोस्त हैं, वो क्या पता है क्या बोलते हैं कि नहीं यार मनीष, मेरे को तुम स्टार्टिंग से ही लगता था कि तुम यार बड़ा कुछ करोगे, तुम बड़ा कुछ करोगे। और स्टार्टिंग में बोलते थे कि यार तुम टीम नहीं बना पाओगे, पर वो तो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ा सा दे देता, तो मोटिवेशन के लिए बोलता तुम मेहनत करके टीम बनाओ, ठीक है। तो ऐसे लोग दोस्त होते हैं, डायलॉग मारते हैं, ठीक है। फोर्थ फेज आएगा जब पता है वो उम्मीद करेंगे, जैसे आप देखो प्रोजेक्ट वाला सर हैं, बहुत सारे सीनियर्स हमारे, उनके दोस्त अब क्या सोचते हैं उनके बारे में, काश यार उस टाइम कर लिया होता तो कैसा जिंदगी होता, वाली जिंदगी इमेजिन करते होंगे, काश, ठीक है। आने वाले टाइम में वैसा भी आएगा, तो लेवल 1 पार करेंगे तब लेवल 2 आएगा, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेकिन ज्यादातर लोग लेवल 1 में एकदम तोड़ देते हैं। जब दोस्त कुछ बोल देते हैं ना, जितने दिल पे ले लेते हैं बातों को, अरे दोस्ती तो है, मजाक ही तो कर रहा है, वो मजाक कर रहा है, आप भी कर दो मजाक, ठीक है, ओके। फाइनली कुछ लिस्ट बनाने की आपको बातें बताई गई होंगी, ठीक है। वो लिस्ट हमें यहाँ पर बनाना है, ठीक है। जैसे कि आपको सबसे पहले बताया गया वाई लिस्ट बनानी है यहाँ पे, ठीक है। वाई वी हैव स्टार्टेड दिस प्लेटफॉर्म, मेरी वॉइस ऑडिबल है ना आप लोगों को? यस सर। ओके, वाई वी हैव स्टार्टेड दिस प्लेटफॉर्म, इसका एक लिस्ट हमें बनाना है। सेकंड जो हमें लिस्ट बनानी है वो हमें कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड हमें ड्रीम लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये लिस्ट बनाएं आप, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन के अंदर में जब हम लोग कनेक्ट होंगे तो हम लोग व्हील ऑफ फ्रीडम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो इस बिजनेस को करना कैसे है, ठीक है, ओके।
आई होप सो आज आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। कोई ऐसी चीज जो आपको पूछना हो, आपको लगता हो? यस सर, नहीं। समझ में आया आपको सब कुछ? यस सर। ओके स्वतंत्र जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नो सर। ओके ओके, चलो ठीक है, तो आप लिस्ट अपना प्रिपेयर कर लो। हम लोग नेक्स्ट सेशन जो अपना करेंगे उसके अंदर हम लोग व्हील ऑफ फ्रीडम डिस्कस करने वाले हैं। व्हील ऑफ फ्रीडम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और देखो उसके लिए डायरी का होना ही होना बहुत जरूरी है, होना ही होना चाहिए, वरना हम डिस्कस कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो डायरी आपका बन जाना चाहिए और जो लिस्ट है ना ये भी बन जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप दोनों लोगों को बताना चाहता हूँ इनफैक्ट, ठीक है। ये बात मेरे लिए भी खुद भी है, मैं इस बात को मैंने फील किया है। इस बिजनेस के अंदर में कोई भी चीज कंपलसरी नहीं, ठीक है। इस बिजनेस के अंदर कोई भी चीज कंपलसरी नहीं है, ठीक। जैसे आप मेरे से पूछोगे सर ये लिस्ट बनाना कंपलसरी है क्या, ये डायरी बनाना कंपलसरी है क्या, ठीक है। कुछ भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये आके जीएसटी करना भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। यही डिफरेंस होता है एक जॉब में और बिजनेस में, ठीक। अगर मैं आपको बताऊं ये जो कंपलसरी वाली फैक्ट है ना, यही इस बिजनेस का क्या है, सबसे बड़ा फायदा है और सबसे बड़ा नुकसान भी है। कैसे बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं कि आप डायरी बनाएं, कोई कंपलसरी नहीं कि लिस्ट बनाएं, कोई कंपलसरी नहीं कि लोगों को बताएं इसके बारे में, ठीक है। कोई चीज कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे इवेंट्स होते हैं वो अटेंड करना, ऑनलाइन मीटिंग्स ऑफलाइन मीटिंग बहुत सारी चीजें होती है उसको अटेंड करना, ठीक है। चीजें सीखना, अपलाइंस को यहाँ पे कॉल करना, बुक्स बताए जाएंगे वो ऑर्डर करना, वीडियोस बताई जाएंगी वो देखना, ठीक है। कुछ कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अच्छा आपको सोचो ना, अगर हम अभी जॉब के अंदर में मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, यही जो हम कर रहे हैं एक जॉब है, ठीक है। तो जॉब में क्या यही सब चीजें कंपलसरी हो जाती कि नहीं हो जाती? यस सर। ठीक है। अगर कोई बात बोला जाता तो वो करना है, या तो करोगे या तो नहीं रहोगे, या तो सिस्टम का पार्ट नहीं रहोगे या तो करोगे, दो ही चीज ऑप्शन होता है वहां, ठीक। अच्छा वहां पे क्या होता है, जो भी हम एफर्ट डालते हैं वो उसका प्रॉफिट किसी और को मिल रहा होता है। जो भी हम एफर्ट डालते हैं, प्रॉफिट डालते हैं, उसका एफर्ट किसी मतलब उसका रिजल्ट किसी और को मिल रहा होता है, हमें एक बस उसका पार्ट छोटा सैलरी मिल जाता है, ठीक है। एक फिक्स सैलरी मिल जाती है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर में मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैंने जो एफर्ट दिया उसकी वजह से मेरा बिजनेस बना है। इस बिजनेस के अंदर मैंने अपना बिजनेस बनाया है, जो भी मैंने एफर्ट दिया है। आज ये मीटिंग करना जरूरी था क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं था, ठीक है। कंपलसरी था क्या? मतलब जरूरी तो था, कंपलसरी था क्या? नहीं, बिल्कुल कंपलसरी नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने इसको कंपलसरी माना है, पता है क्यों? क्योंकि मैं एक बिजनेस बना रहा हूँ और आपको पता है स्टार्टिंग टाइम में कोई भी बिजनेस बनाने के लिए बिजनेस को जॉब की तरह मानना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहने की जरूरत होती है। आपको एफर्ट पूरा देना पड़ेगा बिजनेस में, तब जाके बहुत बड़ा बिजनेस के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो दो ऑप्शन है, इस बिजनेस को आप सीरियसली करना चाहते हो या फिर नॉर्मली करना चाहते हैं कि बस चल रहा है चल रहा है, या फिर पीनल गजेरा मैम, वैशाली धानी मैम ऐसे जैसे कुछ एग्जाम्पल बनना है, भूपेंद्र सर, उदित सर, राज सर जैसे एग्जाम्पल बनना है, या तो बस इसमें आके मीडियोकर बनना है। डिसीजन हमारा होगा, ठीक है। मेरे को तो वैसा एग्जाम्पल बनना था, इसलिए मैं अपना 100% दे रहा था इसके अंदर और सब कुछ कर रहा था जो यहाँ पे सीनियर्स बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है डॉली जी, तो मैं अब देखना चाहूंगा कि मैं तो अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, ठीक है। बारी आपकी है, ओके। हाँ उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज हो, तो आपके पास शायद कॉन्टैक्ट नंबर होगा मेरा, स्वतंत्र जी, किसी न किसी का कॉन्टैक्ट नंबर जरूर होगा। आप उनकी हेल्प लीजिए, दया जी की हेल्प लीजिए और अपनी लिस्ट ये बनाइए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कब कनेक्ट हो बता दीजिए मेरे को, कब तक आप रिपोर्ट कर लोगे? परसों हो जाए, वैसे तो कल भी हो जाएगा सर, कल शाम में। आज तक प्रिपेयर नहीं हो जाएगा? नहीं सर, आज तो अभी ऑफिस आना है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, तो कल इवनिंग तक कर लीजिए फिर अपना। सर कल मॉर्निंग में सेम टाइम पे रखेंगे। रिपीट कर दीजिए। सर कल मॉर्निंग में सेम टाइम पे रख लेते हैं 8 बजे। यस सर। ठीक है, ट्राई करो, प्रिपेयर हो जाए तो अच्छा रहेगा। यस सर।
ठीक है, चलिए, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। और सर मैसेज करवा दें सर? हाँ जी, बिल्कुल, आपको एक टेक्स्ट मैसेज दिया जाएगा और कुछ लिंक्स दिए जाएंगी, ठीक है। जो टेक्स्ट मैसेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इससे आप जो सीनियर्स हैं उनको कॉन्टैक्ट नंबर अपना फॉरवर्ड कर दोगे आप, तो अपने नंबर अपना आपका नंबर फीड कर लेंगे ना, ताकि आप कॉल करो तो उन्हें पता होना चाहिए कि आप कॉल कर रहे हो, कौन कॉल कर रहा है, ठीक है, वरना अननोन कॉल्स का रिप्लाई भी नहीं आता है। आपको सोचो ना कैसे पॉसिबल है 500 अननोन नंबर पर रिप्लाई करना। यस ठीक है, तो आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, फॉर्मेट मैसेज कर देना, जिन लोगों को भी सीनियर्स का नंबर दिया जाएगा आपको, मैसेज अभी उसी ग्रुप में डाल दे रहा हूँ बस, ठीक है। और कुछ लिंक्स दिए जाएंगे आपको इंस्टाग्राम के और बाकी सब चीजों के, वो आप फॉलो भी कर, वो आप देख लेना, ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है, चलिए फिर हम लोग कनेक्ट होते हैं कल। ठीक है, फिर मैसेज करवा दीजिएगा। मनीष सर मेरे पास और अरविंद सर के पास ना, जो जो ग्रुप में ऐड है ना इनके, उन्हीं सर के पास बस, ठीक है। अभी आकाश सर का नंबर मत दीजिएगा, ठीक है। ओके, और मैसेज क्या करवाना है ना आपके पास, वो मैसेज का कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो वो उसमें नाम एडिट करवा के और जो भी उनका है क्वालिफिकेशन वगैरह वो सब एडिट करवा के भिजवा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, रखता हूँ।